आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे जजमेंट की जो पति की कई गलतियों को उजागर करता है। और पति जब इस तरह की गलतियां करता है तो फिर उसे किसी भी कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिलती है, जैसे कि इस मामले में देखने को मिलता है कि ना ट्रायल कोर्ट से पति को राहत दी गई, ना ही हाई कोर्ट से राहत दी गई। और अगर पति इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी जाता है तो मेरा मानना भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी पति को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलेगी। तो ऐसी गलतियां कभी भी पति को भूलकर नहीं करना चाहिए। पति को क्या, ऐसी गलतियां पत्नी को भी नहीं करना चाहिए। जो भी ऐसी गलती करेगा उसे कुछ इस तरह से ही दंड मिल सकता है। जय जिनेंद्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए, जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल यहां पर यह मामला देखा गया कि पत्नी ने पति से डिवोर्स चाहा। पत्नी यहां पर पति से डिवोर्स मांग रही कि मुझे तेरे साथ नहीं रहना है, मुझे डाइवोर्स चाहिए। अब पति कई तरीके से यहां पर तर्क देता है कि हुजूर, इस मामले में डिवोर्स नहीं होना चाहिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे 4 बच्चे हैं, अब जाके पत्नी डिवोर्स मांग रही है तो कोई कारण नहीं है, छोटा मोटा आपस का विवाद है, हम इसे निपटा लेंगे, इस मामले में डिवोर्स मत दीजिए। लेकिन फैमिली कोर्ट यहां पर पत्नी को डिवोर्स देती है और पति पहुंच जाता है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ये कहते हुए पति की अपील को डिसमिस कर देती है कि फैमिली कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अब हाई कोर्ट इस मामले में पति को स्पष्ट करती है कि देखिए, पत्नी जो सबूत लेके आई है उन सबूतों से साबित होता है कि आपका किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा है और इसी कारण से आपने अपनी पत्नी को छोड़ रखा है। तो फिर ऐसी स्थिति में उसे डिवोर्स क्यों ना दिया जाए। मैं अक्सर कहता हूं कि क्रूरल्टी को कोर्ट थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकती है, लेकिन जहां पर एडल्ट्री सामने आ जाती है तो ये क्रूरल्टी का अव्वल दर्जे का ग्राउंड बनता है और यहां पर फिर डिवोर्स हो जाता है। इस मामले में साफ तौर से यह कहा कोर्ट ने कि जहां पर पति यह साबित करने में असफल रहा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया। अब पति यहां पर पत्नी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ क्रूरल्टी की और पत्नी ने मेरा बिना किसी कारण के मेरा परित्याग कर दिया। लेकिन पत्नी ने यहां पर साबित कर दिया कि मेरा पति विवाह के चलते किसी अन्य के साथ संपर्क में था। और इतना ही नहीं, इस मामले में इस दौरान 4 संतानों ने भी जन्म ले लिया, लेकिन पति फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तो इस कारण से इस मामले में कोर्ट ने माना कि जो पति का आचरण है वो सही नहीं है और इस मामले में मानसिक क्रूरता के आधार पर और शारीरिक क्रूरता के आधार पर पत्नी को विवाह विच्छेद का डिक्री दिया जाना उचित था। और कोर्ट ने इस मामले में फैमिली कोर्ट के आदेश को सही पाया। पत्नी यहां पर और भी तमाम आरोप लगा रही थी कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, छोड़ रखा है, घर से बाहर निकाल दिया, तमाम एलिगेशन। इसलिए यहां पर यह आ गया कि जहां पर पति अन्य महिला के साथ संपर्क में था, ये साबित हो गया तो मेंटल क्रूरल्टी हो गई। छोड़ के रखा तो परित्याग साबित हो गया, क्योंकि पति ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया और प्रयास भी करता है और जहां पर पत्नी के पास में पति की अडल्ट्री के सबूत हैं तो वो प्रयास में जो कोई काम नहीं आएगा। लेकिन यहां पर पति ने प्रयास भी नहीं किया तो कोर्ट ने यहां पर परित्याग भी मान लिया कि पति ने ही छोड़ के रखा है पत्नी को। दूसरा यहां पर मेंटल क्रूरल्टी मान लिया कि पति अडल्ट्री में है। और तीसरा यहां पर पत्नी ने क्रूरल्टी के आरोप भी लगाए थे कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, उत्पीड़न करते हैं, भूखा रखते हैं, जो भी हो सकता। तो शारीरिक तौर से मानसिक प्रताड़ना दी गई, यानी शरीर को नुकसान पहुंचाया। ये भी पत्नी ने कोर्ट के समक्ष सबूतों के साथ रखा और कोर्ट ने यहाँ पर डिजेशन का ग्राउंड सही पाया, मेंटल क्रूरल्टी का ग्राउंड सही पाया
और क्रोल्टी का ग्राउंड सही पाया और इस मामले में फैमिली कोर्ट से पत्नी को डिवोर्स मिल जाता है और पति की अपील हाई कोर्ट डिसमिस कर देती है और फैमिली कोर्ट के आदेश को सही मानती है। जजमेंट आया था पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।